हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा इसका समर्थन करता है कि जैविक विकास में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया बहुत बाद में देखी गई? एक, निम्न समूह के जीवों में शारीरिक संरचना सरल होती है। दो, निम्न समूह में अलैंगिक जनन सामान्य है। तीन, उच्च स्तरीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन सामान्य होता है। या चार, एंजियोस्पर्म और वर्टिब्रेट्स में लैंगिक जनन अधिक पाया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। विकल्प ए 1, 2 व 3, विकल्प बी 1, 3 व 4, विकल्प सी 1, 2 व 4 या विकल्प डी 2, 3 व 4। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जनन जो होता है वह लैंगिक, अलैंगिक और कायिक प्रकार का होता है। लैंगिक जनन एक उन्नत प्रकार का जनन है जिसमें युग्मकों का निर्माण, लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। साथ ही साथ यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया देखी जाती है जिसमें दो युग्मकों का संलयन होता है जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है जो अविकसित या छोटे जंतु समूह होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और अकशेरुकी जीव। बैक्टीरिया तथा यहाँ हम लिखेंगे बैक्टीरिया के साथ ही अकशेरुकी जीव जो होते हैं ये निम्नतर जीवों के समूह होते हैं। बैक्टीरिया, अकशेरुकी जीव, बैक्टीरिया एवं अकशेरुकी जंतु आदि की शारीरिक संरचना जो होती है वह बहुत ही सरल होती है। इनकी शारीरिक संरचना सरल होती है और इसकी वजह से इनमें जो जनन की प्रणाली देखी जाती है वह अलैंगिक प्रकार का होता है। इनमें अलैंगिक जनन जो होता है वह पाया जाता है क्योंकि ये निम्नतर जंतु समूह होते हैं और इनमें जो शारीरिक संरचना होती है वह भी बहुत ही सरल होती है। जबकि जो उच्चतर जीव समूह होते हैं, उच्चतर जीव समूह, जैसे यदि पादपों में बात की जाए तो एंजियोस्पर्म पादप तथा जंतुओं में यदि हम बात करें तो वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी जो कि उच्चतर और विकसित जीव समूह होते हैं। इनकी शारीरिक संरचना भी बहुत जटिल होती है तथा इनकी जनन प्रक्रिया भी जटिल होती है। इनकी शारीरिक संरचना जटिल होती है और इनकी जनन प्रक्रिया भी जो होती है वह जटिल होती है। इनमें लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। इनमें जनन का जो प्रकार होता है वह लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन जो होता है इसकी एक विशेषता होती है कि यह विभिन्नताओं को जन्म देता है। लैंगिक जनन विभिन्नताएं उत्पन्न करता है और विभिन्नताएं जो होती हैं ये जीवों को विपरीत परिस्थितियों या विपरीत वातावरण में रहने के लिए अधिक अनुकूल बनाती है। अब यदि हम दिए गए कथन देखें तो एक में कहा गया है निम्न समूह के जीवों में शारीरिक संरचना सरल होती है, बिल्कुल सही है, इसीलिए इनमें अलैंगिक प्रजनन सामान्य रूप से पाया जाता है। 2 में कहा गया है निम्न समूह में अलैंगिक प्रजनन सामान्य है, यह भी सही है। 3 में कहा गया है उच्च स्तरीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन सामान्य होता है, यह गलत है। उच्च स्तरीय जीवों में जो जनन का प्रकार होता है वह लैंगिक जनन होता है। और 4 में कहा गया है एंजियोस्पर्म और वर्टिब्रेट्स में लैंगिक जनन अधिक पाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। यानी जैविक विकास में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया बहुत बाद में देखी गई। इसका समर्थन कथन 1, 2 व 4 के द्वारा किया जा रहा है, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।